हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। तो इसी प्यार की ताकत का नमूना हमें इस मूवी पर दिखाई देता है, जिसमें कि प्यार की ताकत ने एक ज़ॉम्बी को एक इंसान में बदल दिया। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है वार्म बॉडीज़। तो चलिए इस मूवी की कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम आर नाम के एक ज़ॉम्बी को देखते हैं। वैसे तो आर एक ज़ॉम्बी था, पर फिर भी वो अपने दिमाग में अपनी इस ज़ॉम्बी लाइफ के बारे में सोचता है कि आखिर ज़ॉम्बी बनने से पहले वो कौन था, उसके पेरेंट्स कौन थे और वो कहाँ रहता था। आर यही सब सोच रहा था कि आगे जाने पर वो कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखता है, जो कि एकदम शाकाल के निकम्मे संतान की तरह एकदम बेकार दिख रहे थे। आर सोचता है कि शायद एक दिन वो भी उनकी तरह ही बन जाएगा। वहाँ से आर अपने घर जाता है, जो कि एक एयरपोर्ट में एक प्लेन था, जिसमें आर बिना टिकट के कई सालों से रहता था। वहाँ पहुंचकर आर बाबा आदम के ज़माने के गाने को मुर्दे की तरह बैठकर सुनता है। ओ सॉरी, वो तो जीता जागता मुर्दा ही है। आगे हम आर को उसके एक ज़ॉम्बी दोस्त से मिलते हुए देखते हैं, जिसका नाम एम होता है। आर और एम एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं। दोनों की इशारों भरी बातों को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि दोनों इशारे में बातें करके इंसान की गरम गरम गोश्त खाने का प्लान बना रहे हैं। और फिर इन ज़ॉम्बीज़ की पूरी बटालियन इंसानों को खोजने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ इंसानों के ग्रुप को देखते हैं, जहां पर एक टकला जिसका नाम ग्रिगियो होता है, वो उन लोगों को एक मॉल में सामान लाने का ऑर्डर दे रहा था। ग्रिगियो उस सर्वाइवल ग्रुप का लीडर होता है। वो उन लोगों को शाकाल के निकम्मे संतान वाले ज़ॉम्बीज़ की फ़ोटो दिखाकर उनसे दूर रहने बोलता है। फिर वो ग्रुप वहाँ से निकलकर सामान लेने जाते हैं। उसी ग्रुप में ग्रिगियो की बेटी जूली भी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम आर के ग्रुप को देखते हैं, जो कि इंसान को खोज रहे थे। तभी उन ज़ॉम्बीज़ को इंसानों का गरम गरम मांस की खुशबू आ जाती है। वहीं पर आर एम से इशारे में बोलता है कि लंच का जुगाड़ हो गया है, और फिर सभी ज़ॉम्बीज़ इंसानों की तरफ चले जाते हैं। वही इंसानों का ग्रुप एक सुपरमार्केट में सामान उठा रहे थे। वहाँ कुछ लोग एकदम लापरवाह गेम खेल रहे थे। ठीक उसी समय जूली को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, और जूली का बॉयफ्रेंड पैरी दरवाज़ा चेक करने जाता है, और तभी आर उसकी पूरी ज़ॉम्बी बटालियन उन पर हमला कर देती है। पैरी आर के थोपड़े पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है, और बाकी के ज़ॉम्बीज़ इंसानों का लंच का आनंद उठाने लगते हैं। इसी लड़ाई में आर की नज़र जूली पर पड़ती है, जो कि ज़ॉम्बीज़ को ठिकाने लगा रही थी। जूली को देखकर आर उसका मजनू हो जाता है, मतलब कि उसके प्यार में पड़ जाता है। और तभी पैरी बीच में आकर पूरी की पूरी रोमांटिक सीन की ऐसी तैसी कर देता है। तब आर का माथा सनकता है, और वो पैरी को मारकर उसका भेजा खाने लगता है, जिससे कि उसे पैरी की लाइफ की विजन्स दिखाई देने लगते हैं। उसी विजन में आर को पैरी और जूली की स्कूल के दिनों की रोमांटिक सीन्स दिखाई देती है। विजन से बाहर आने के बाद आर जूली की तरफ जाने लगता है, जो कि पैरी की खोज कर रही थी। आर को देखकर जूली उस पर चाकू मारती है, पर एक ज़ॉम्बी को चाकू से क्या घंटा होगा। वहीं एम और बाकी के ज़ॉम्बीज़ को जूली के ताज़े खून की गंध आ जाती है, और वे लोग उसे खोजने लगते हैं। तभी आर अपना ज़ॉम्बी खून जूली के ऊपर लगा देता है, जिससे कि उसके ताज़े खून की गंध आना बंद हो जाती है। वहीं हम जूली की एक दोस्त नोरा को देखते हैं, जो कि छुपकर अपनी जान बचा रही थी। वहाँ से आर जूली को ज़ॉम्बीज़ के बीच में से अपने पर्सनल प्लेन वाले घर में ले जाता है। जूली अब भी आर से डर रही थी, पर आर जूली से टूटे फूटे शब्दों में बोल रहा था कि अब वो सेफ है। फिर आर वहाँ से निकलकर एक कार में बैठकर दोबारा से पैरी के बचे हुए भेजा को खाने लगता है। तब वो दोबारा से पैरी की यादों में चला जाता है, जिसमें वो पैरी और जूली को देखता है, जो कि एक सीक्रेट रास्ते से ज़ॉम्बी के इलाके में जा रहे हैं। वहाँ पैरी के पिता एक ज़ॉम्बी में बदल गए थे, और इसीलिए जूली ने उसके ज़ॉम्बी पिता का खोपड़ी उड़ा दिया था। यादों से बाहर आने के बाद आर प्लेन में जाकर जूली को एक कंबल ओढ़ने के लिए देता है। वहीं पर जूली उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे क्यों बचाया है, और फिर आर म्यूज़िक बॉक्स में एक म्यूज़िक चलाकर आराम से बैठकर जूली को घूरने लगता है। उसी सीन में हम देखते हैं कि आर का मरा हुआ दिल एक बार फिर से धड़कता है। दूसरे दिन सुबह उठकर जूली आर से कहती है कि उसे भूख लगी है, और वो आर से अपने लिए खाना लाने बोलती है। तब आर खाना लेने बाहर जाता है। मौका देखकर जूली वहाँ से भागने लगती है, और वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज़ को जूली की ताज़े खून की सुगंध आ जाती है।
जूली वहीं एक जगह छुप जाती है और तभी वहाँ पर आर आ जाता है और अपना ज़ॉम्बी खून उसके चेहरे पर लगा देता है, जिससे कि इंसानी गंध आना बंद हो जाती है। और फिर वो जूली को बिना ओवर एक्टिंग किए ज़ॉम्बीज़ के बीच में से निकलने बोलता है। इसके बाद वो जूली को कुछ खाने को और पीने के लिए एक दारू की बोतल देता है। फिर वो जूली को अपनी लग्जरी कार में घुमाता भी है। जूली आर के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी। जूली का उसके साथ रहना काफ़ी दिन हो जाता है। वहीं एक दिन आर का दोस्त एम उससे मिलने आता है, क्योंकि आर काफ़ी दिनों से उससे मिला नहीं था। फिर उसके जाने के बाद जूली सो जाती है और फिर आर पैरी के बचे हुए दिमाग के हिस्से को खाता है। तब वो उसकी उन यादों में देखता है जब पैरी और उसकी पूरी टीम सुपरमार्केट में सामान लेने गए होते हैं। और फिर आर को पता चलता है कि वो जिसका दिमाग खा रहा है असल में वो जूली का बॉयफ्रेंड पैरी है। और फिर जब वो यादों से बाहर आता है तब वो देखता है कि जूली वहाँ से भाग गई है। उधर जब जूली भाग रही थी तभी एम और कुछ ज़ॉम्बीज़ की नज़र उस पर पड़ जाती है और वे लोग उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी वहाँ आर आ जाता है और सभी को लात घुसा मारकर जूली को बचा लेता है। वहीं जूली आर से कहती है कि अब उसे अपने लोगों के पास जाना होगा। तभी एम आर को जूली को मारने को कहता है, पर आर मना कर देता है। और तभी वहाँ सकाल के निकम्मे औलाद वाले ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो जूली को मारने पड़ते हैं। आर और जूली वहाँ से भाग जाते हैं और फिर एक दरवाज़ा को बंद करके सकाल के औलाद से बचते हैं। वहाँ से आगे भागने के बाद एक जगह पर सकाल की औलाद अपने साथियों के साथ उन्हें घेर लेता है। और तभी वहाँ एम एक गाड़ी से सकाल के औलादों को कुचलकर उन्हें भगवानपुर के दर्शन करवा देता है। एम उन्हें गाड़ी में बैठने बोलता है, पर जूली मना कर देती है, क्योंकि कुछ देर पहले वही उसका लंच करने वाला था। पर आर के समझाने के बाद वह मान जाती है और एम के साथ बैठकर अपनी लग्जरी कार के पास पहुंच जाते हैं। पर तभी वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, पर फिर वे ज़ॉम्बीज़ जूली को आर का हाथ पकड़ा देखकर उन्हें जाने देते हैं। फिर जूली कार में आर को अपने साथ अपने पुराने घर ले जाती है। वहाँ वे लोग एक दूसरे की फ़ोटोज़ खींचते हैं। आगे आर एक मैगज़ीन को घूर रहा था, तभी वहाँ जूली आकर आर को अपना रूम में ले जाती है, क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लग रहा था। दूसरी तरफ हम एम को देखते हैं, जो कि एक पोस्टर को देख रहा था और तभी उसे अपनी वाइफ की फ्लैशेस दिखाई देने लगती है। और तभी एक और ज़ॉम्बी आकर उस पोस्टर को घूरने लगता है। तब एम उस ज़ॉम्बी से पूछता है कि क्या उसे भी महसूस हो रहा है। तब वो ज़ॉम्बी इशारे में हाँ बोलता है और उसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पोस्टर को घूरने लगते हैं। और तभी वहाँ सकाल के निकम्मे औलाद वाले ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उनमें से एक एम को सूंघने लगता है, क्योंकि एम भी इंसान बनते जा रहा था और इसीलिए उसमें से इंसानों के खून की महक आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम आर और जूली को उसी के घर में देखते हैं। तभी वहाँ से टकला ग्रिगियो अपनी सेना के साथ गुजरता है, जो कि अपनी बेटी जूली और उसका बॉयफ्रेंड पैरी को ढूंढ रहा था। वहीं दोनों लेटे होते हैं। तब जूली आर को बताती है कि वो पैरी से शादी करना चाहती है, क्योंकि जूली को अभी तक नहीं पता था कि पैरी मर चुका है। तभी आर जूली को पैरी की घड़ी देकर बताता है कि उसने ही पैरी को मारकर उसका दिमाग को खा लिया है। ये सुनकर जूली काफ़ी दुखी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर को नींद आ जाती है। ये थोड़ा वियर्ड था, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को नींद नहीं आती है। इससे हमें ये पता चलता है कि आर धीरे धीरे इंसान बनते जा रहा है। वहीं सपने में आर अपने साथ पैरी, जूली और नोरा को देखता है। तब वो पूछता है कि क्या वो सपना देख रहा है। इस पर पैरी आर से कहता है कि मुर्दे कभी सपना नहीं देखा करते। और तभी आर जागता है। तब वो देखता है कि जूली वहाँ से गायब है। बाहर गाड़ी ना पाकर वो समझ जाता है कि जूली अपने साथियों के पास वापस चली गई है। तब आर मायूस होकर जूली का फ़ोटो लिए अपने ज़ॉम्बी गैंग के पास वापस लौटने लगता है। उधर जूली अपने ठिकाने के पास पहुंच जाती है, जहां उसका ज़ॉम्बी टेस्ट होता है, जिसमें वो नेगेटिव निकलती है। तभी वहां टकला ग्रिगियो आ जाता है। तब जूली उसे बताती है कि वो छुपी हुई थी और इसीलिए वो उन्हें नहीं मिल रही थी। उधर आर वापस जा रहा था, तभी बारिश होने लगती है, जिसमें भीगकर उसे ठंड लगने लगती है। और तभी वहाँ एम और उसकी पलटन आ जाती है। वहाँ एम आर को बताता है कि वे लोग बदल रहे हैं और वो जूली के बारे में भी पूछता है। तब आर बताता है कि वो चली गई है। फिर आर सभी ज़ॉम्बियों को लेकर उसी सीक्रेट रास्ते में से एक स्टेडियम में ले जाता है, जिस रास्ते को उसने पैरी का भेजा खाकर फ्लैशेस में देखी थी।
आर उन सभी को वहीं रुकने बोलता है और खुद अकेले इंसानों की जगह में जूली से मिलने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोरा और जूली बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में नोरा समझ जाती है कि जूली आर से प्यार करने लगी है। और फिर जब जूली बालकनी में जाती है तब आर उसे आवाज़ लगाता है। जूली आर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उनकी बातें सुनकर नोरा भी वहाँ आ जाती है और जूली से पूछती है कि क्या वो वही ज़ॉम्बी है जिसे कि वो प्यार करती है। तब जूली हाँ में जवाब देती है। फिर वे लोग आर को अंदर ले जाते हैं, जहाँ नोरा आर से अजीबोगरीब सवाल पूछकर उसका मज़ा लेने लगती है। तब जूली उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वो आर से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब आर बताता है कि वो और उसके साथी वापस से बदल रहे हैं और वो सकाल के औलादों के बारे में भी बताता है जो कि उसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ नोरा को कुछ लोगों के बारे में पता था जो कि उसकी मदद कर सकते थे। फिर उसके बाद वे दोनों आर को नहलाकर उसका मेकअप करके उसे तैयार करते हैं। फिर आर इंसानों जैसा दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे सकाल के निकम्मे औलाद वाले ज़ॉम्बी जूली का पीछा करते हुए इंसानों की जगह पर जा रहे थे। वहीं जूली और नोरा आर को लेकर ग्रिगियो के पास जाते हैं, जहां ग्रिगियो बताता है कि उनके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का अटैक होने वाला है। और तभी टकला ग्रिगियो आर को देखकर उसे मारने बढ़ता है और वो जूली की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तभी नोरा टकला ग्रिगियो पर गन तान देती है और जूली और आर को भागने बोलती है। जूली और आर वहां से भागकर ठीक उसी जगह स्टेडियम में जाते हैं जहां पर एम और बाकी के ज़ॉम्बीज़ थे। फिर तभी वहां पर सकाल के प्रिय पुत्र ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है। फिर एम आर को जूली को लेकर भागने बोलता है और फिर ज़ॉम्बीज़ और सकाल के पुत्रों के बीच फाइट होने लगती है। इधर जूली के पीछे भी ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं, जहां काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को जूली निपटा देती है। उधर टकला ग्रिगियो भी सकाल के प्रिय पुत्रों को निपटाने लगता है। वहीं कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ को खोज रहे थे, तभी उन पर सकाल के पुत्रों का हमला हो जाता है। वे लोग हारने ही वाले थे, तभी वहां पर एम और उसके ज़ॉम्बीज़ साथी आ जाते हैं और उन सकाल के पुत्रों को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। वहीं जूली पर दोबारा हमला हो जाता है और इस बार आर उनको निपटा देता है। तभी वहां पर एम और उसके ज़ॉम्बीज़ साथी आ जाते हैं और उन सकाल के पुत्रों को मारकर उन्हें बचा लेते हैं। वहीं जूली पर दोबारा हमला हो जाता है और इस बार आर उनको निपटा देता है। वहीं दूसरी तरफ टकला ग्रिगियो की फौज वहां पहुंच जाती है, जहां ज़ॉम्बीज़ और सकाल के पुत्रों के बीच लड़ाई चल रही थी। उन्हें देखकर वे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन्हें मारना किसको है। और तभी एम के इशारे पर वे लोग सकाल के पुत्रों को निपटाना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऊंचे जगह पर आर और जूली फंस जाते हैं, जिन्हें कि सकाल के पुत्रों ने घेर लिया था। वहीं नीचे एक पुल होता है। फिर वे लोग उसी पुल में कूद जाते हैं। नीचे जाने के बाद दोनों किस करने लगते हैं, जहां आर की आंखें बदलकर इंसानों जैसे हो जाती है। तभी वहां पर टकला ग्रिगियो अपनी पलटन के साथ आ जाता है और आर को सीधे गोली मार देता है। फिर जूली बीच में आकर अपने पिता को समझाने लगती है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं। तभी जूली आर को जहां गोली लगी थी वहां देखती है तो वहां से इंसानों की तरह खून निकल रहा था। यह बात जूली अपने टकले बाप को बताती है। फिर सभी लोग गन को नीचे कर देते हैं। फिर ग्रिगियो अपनी पलटन को आर के साथियों की मदद करने बोलता है। फिर सभी इंसान और बदले हुए ज़ॉम्बीज़ सकाल के प्रिय पुत्रों का शिकार करने लगते हैं। वहीं कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां इंसान और बदले हुए ज़ॉम्बीज़ साथ रहने लगे थे। इंसान उनका इलाज करने लगे थे। वहीं एम एक जगह बारिश में अपना छाता खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था और तभी वहां पर एक लड़की आकर उसकी मदद करती है। फिर दोनों छाता शेयर करते हैं और बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर और जूली एक साथ समय बिता रहे थे और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उस घंटा को घंटा ही बजा दीजिए और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे एक मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, सायोनारा।